Assalamu alaikum dear students, it's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel English with Amjad Khan. Dear students, जैसे आपको पता है कि जो आपके पास टेंसेस है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। आज हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनको हम सब क्या करते, कंपेयर करते। सबसे पहले मैं जब बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, वो हमारे पास जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन आपके पास जो वो काम जो माजी में हुए हो वहाँ पे आप यूज़ करते हो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब आप किसी को स्टोरी बताते हो वहाँ पे भी आप लोग यूज़ करते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? अगर हम लोग ऐसे एक्शंस की बात करते हैं कि जो फ्यूचर में रोनमा होंगे, वो काम जो फ्यूचर में रोनमा होंगे, वो एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, वो घर आएंगे, खाना खाएंगे, मीन्स ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं स्कूल जाऊंगा, वो खाना खाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, एडिट करूंगा, चाहे जो भी हमारे पास सेंटेंस बनते हैं, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास वहाँ पे यूज़ होता है कि जब आप बोलने के दौरान फैसला करते हो। बोलने के दौरान क्या फैसला करते हो? कि मैं खाना खाऊंगा। अब आप बोल रहे हो कि मैं काम करूंगा, तो मीन्स आपके बोलने के दौरान आप ये डिसाइड करते हो कि दिस एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। गॉट इट? दिस एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। For that purpose, you will use which tense? Future indefinite tense. Suppose I will tell you, I will go to school. I will teach you this tense. Got it? I will teach you this tense. Means आपके पास ऐसे जो सेंटेंस होंगे वहाँ पे यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा जब वो आएंगे, हम खाना खा चुके होंगे। जब वो आएंगे, आखिर में क्या आ रहा है? आएंगे मीन्स फ्यूचर के हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये काम होगा तो उसके बाद ये एक्शन होगा। ओके? और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि वो खाना खाएगी, वो कपड़े धोएगी। Got it? For that purpose we use which tense? Future indefinite tense. सबसे पहले अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या लिखा है? This tense is used for those actions. This tense is used for those actions which are decided at the time of speaking. देखो, ये टेंस जो है वो उन अमल के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसका आप मशवरा कब करते हो? At the time of speaking. बोलने के दौरान आप इसका क्या करते हो? डिसाइड करते हो, इसका फैसला करते हो। ओके? कि ये काम फ्यूचर में होगा। ओके? At the time of speaking which will take place in future, जो कि फ्यूचर में रोनमा होगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि this tense is used for those actions which are decided at the time of speaking that will take place in future, जो कि फ्यूचर में रोनमा होंगे। वहाँ पे आप यूज करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? मीन्स मैंने क्या फैसला किया? मैं आपको बोल रहा हूँ भाई अगर आपको समझ लिया तो मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको समझाऊंगा, इसका फैसला मैं कब कर रहा हूँ? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में इसका फैसला कर रहा हूँ। मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। गॉट इट? वो इसको समझेगी और हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। गॉट इट? तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप लोगों ने इसको पहचान कैसे देना है? सपोज इफ आई टेल यू अ सेंटेंस इन उर्दू, सो हाउ विल यू बी एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? गॉट इट? सो उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का हमारे पास क्या होता है? पहचान क्या होगा? देखो, हर टेंस का एक अलग पहचान होता है। अगर आपके पास उर्दू में जो है किसी भी सेंटेंस में क्या आता है? गा गी गे। उर्दू पहचान हमारे पास क्या है इसका? गा गी गे। आपके पास उर्दू सेंटेंस अगर ख़त्म होता है गा पे, गी पे या गे पे, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। गॉट इट? ये आपके पास कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं स्कूल जाऊंगा, वो स्कूल जाएगी, हम खाना खाएंगे। सो मीन्स गा गे गे पे हमारे पास जो है सेंटेंस खत्म होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टेंस एज वेल। गॉट इट? बिकॉज इफ आई टेल यू अबाउट द प्रीवियस नॉलेज जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब दोनों सेंटेंस में किस चीज़ का फर्क है? डिड नॉट एंड वी कैन से डू नॉट, दोनों में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। आई डू नॉट गो टू स्कूल का मतलब क्या होता है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डिड नॉट गो का मतलब क्या होता है? कि मैं स्कूल नहीं गया। सो देयर इज जस्ट डिफरेंस बिटवीन वी कैन से और हेल्पिंग वर्ब्स। एंड इफ आई जस्ट कंपेयर ऑल द टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आल्सो वी कैन से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले हमारे पास जो सख्त टेंस था वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल जो होगा वो हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड जो सबसे आसान होगा हमारे पास कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट?
अब आपके पास बात आती है कि व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? यहाँ पे मैंने आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाए, पहले हमारे पास विल है, दूसरा हमारे पास शेल है। लेकिन इस चीज को मतलब क्या होता है, ये बहुत कंपटीशन है इसमें कि आप लोग विल कहाँ पे यूज करते हो। कुछ बोलते हैं कि भाई शेल यूज होता है, कुछ बोलते हैं कि भाई दोनों यूज नहीं होते। मैं आपको दोनों समझाता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टेल अबाउट विल, ओके, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो आपके पास विल है, ओके, दे से विल इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। जो आपके पास विल है वो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ होता है। अब देखिए वापस मैं आपको समझाता हूँ। विल हमारे पास वैसे इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, यू, दे एंड सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स का हमारे पास होता है विल। सपोज ही विल, वी विल, दे विल, शी विल, यू विल, विल, अली एंड अहमद विल। गॉट इट? विद ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं विल को। ओके, शेल भी हमारे पास यूज होता है किसके साथ? आई एंड वी के साथ। गॉट इट? विद आई एंड वी आल्सो वी कैन यूज शेल। गॉट इट? ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि आई शैल गो टू स्कूल और आई विल गो टू स्कूल। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपके पास शेल है इट वाज यूज्ड इन ओल्ड ग्रामर। जो आपके पास ओल्ड इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश में हम लोग शेल को यूज करते थे किसके साथ? हम लोग यूज करते थे आई एंड वी के साथ। बट नाउअडेज व्हाट डू वी डू? आज हम लोग क्या करते हैं? वी यूज ऑल सब्जेक्ट्स, व्हाटएवर द सब्जेक्ट्स आई हैव रिटन ओवर देयर, ऑल सब्जेक्ट्स आर यूज्ड विद, वी कैन से विल। हमारे पास जो है विल के साथ सब यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल एक और होता है कि सर जो आप लोगों ने एप्लीकेशंस देखे हैं या हम लोगों ने कोई जो है प्रोफेशनल या ऑफिशियल जो हम लोगों ने वो देखा है, डॉक्यूमेंट देखा है, सो आई हैव सीन दैट आई शैल। गॉट इट? वो कैसे हम लोग बोलते हैं? देखो आपके पास जो शेल है वो हमारे पास फॉर्मल वर्ड भी है। आपके पास क्या है? वो फॉर्मल वर्ड भी है। मतलब मैं बोलता हूँ कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो आपके पास जो है आप वापस शेल को इस्तेमाल कर सकते हो आई एंड वी के साथ। गॉट इट? और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास इन दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले क्या होता है, जो विल है, विल इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, जो अमेरिकन है वो सब यूज करते हैं विल के साथ सारे सब्जेक्ट। बट जो हमारे पास ब्रिटिश है वो यूज करते हैं शेल एज वेल, वो शेल को भी इस्तेमाल करते हैं विद सब्जेक्ट्स। गॉट इट? वो शेल को भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि भाई आप दोनों यूज कर सकते हो, मीन्स इसमें वो मसला नहीं है। आई ऑल्सो कैन से आई शेल और ऑल्सो कैन से आई विल। इसमें आप लोग को कोई मसला नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसलिए क्लासिफाई किया है कि बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग विल भी लिख सकते हैं, शेल भी लिख सकते हैं। जो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्पज आई हैव रिटन बोथ ऑफ देम, दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज थिंग्स। गॉट इट? तो आप दोनों बोल सकते हो, बट ओके अकॉर्डिंग टू दीज सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स के मुताबिक। गॉट इट? फॉर्मल, इनफॉर्मल में बता दिया, हमारे पास इनफॉर्मल होता है, ये आपके पास फॉर्मल होता है। और ये ब्रिटिश इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या इस्तेमाल करते हैं? अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। सो मीन्स इट शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन बिटवीन दीज हेल्पिंग वर्ब्स। गॉट इट? नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द मेन वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का मेन वर्ब क्या होगा? इस टेंस का मेन वर्ब आपके पास सिर्फ क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद नो एस, ई एस और आई एस, और वी कैन से नो विद आई एन जी, एंड वी कैन से विद नो सेकेंड फॉर्म। आपके पास ओनली सिंपल क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। और इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था या पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, उसमें आप लोग क्या करते थे? सिंपल सेंटेंस में आप लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते थे। गॉट इट? आपका मेन वर्ब भी कुछ और यूज होता था। लेकिन इस टेंस में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो कि आई विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल और व्हाट्सएवर। इसमें इतना जो है ज्यादा जंजाल नहीं होता। हम लोग बोल सकते हैं इट्स नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग, इट्स क्वाइट easy we can say. Got it? So according to them you can use in your sentences. Got it? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि she will speak उर्दू, she will speak उर्दू। अब इसमें क्या है, आपके पास सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इन दिस थिंग्स। सब्जेक्ट भी आ रहा है हमारे पास, इसमें हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आपके पास सिंपल आ रहा है। सो इट्स नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग आई थिंक सो। इसमें इतना ज़्यादा जो है हमारे पास कंफ्यूजिंग कोई भी चीज़ नहीं होता। दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज इन दिस थिंग्स। गॉट इट? अब हम लोग चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस की तरफ एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। चलिए जी, अब हम लोग क्या करते हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके विद एग्जाम्पल्स। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, if I tell you about the formula of a simple sentence, how will it be? First of all, you will have to use subject. Got it? After that you have to use which thing? You have to use, we can say, helping verb. After helping verb you have to use, we can say, first form of the verb, and then you have to use object plus full stop.
I told you that the sentences are going to be very easy. Okay, if I compare these things or this tense with previous tenses, so this tense is quite easy. Okay, it is easier than previous one. Okay, subject, helping verb plus first form plus object plus full stop. She will go to school. She will go to school. वो school जाएगी. In a simple sentence, you can just identify this thing, means you can use your helping verb as well, and also you can use first form of the verb. Got it? Means there is no, we can say, such kind of difficulties. We don't face such kind of problems in which tense? Future indefinite tense. She will go to school. She, will cook food. I will cook food. They will cook food. I will upload this video. I will make this video. Okay, I will record the video. I will use laptop. I will use, we can say, which thing, computer, or I can say that I will speak Urdu. I will speak English. Means such kind of sentence also you can make. Okay, in, we can say, which tense? Future indefinite tense. Okay, next thing, if I compare the same thing with previous one, okay, in, we can say, past indefinite tense, how were you using the sentences? और we can say present indefinite tense. In present indefinite tense, अगर मैं इसका सेंटेंस चेंज करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो कैसे होता? फर्स्ट ऑफ ऑल, शी गोज टू स्कूल. वहां पर हमारे पास क्या होता? शी गोज टू स्कूल. गॉट इट? शी गोज टू स्कूल. लेकिन हमारे पास इसका मतलब ये होता है कि वो स्कूल जाती है. इसका मतलब क्या होगा? शी विल गो टू स्कूल. वो स्कूल जाएगी. गॉट इट? अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, सो व्हाट शुड वी से? शी वेंट टू स्कूल. वो स्कूल गई. शी वेंट टू स्कूल. वो स्कूल गई. गॉट इट? सो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द डिफरेंट टेंसेस लाइक दैट. द फर्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, past indefinite tense, also we can say present indefinite tense. There is, we can say lots of differences between these tenses. आपके पास जो ये sentences है, इसमें बहुत ज़्यादा differences है. You also can see that differences are there. Okay, due to, we can say, the tenses. आपके पास जो tense है उसके मुताबिक भी बहुत ज़्यादा हमारे पास differences आते हैं. और अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता दूं, सो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस? नाउ सी, नेगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, वी कैन से, फुल स्टॉप. अगर मैंने इसको चेंज करना है किस चीज में? नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही विल नॉट यूज मोबाइल. वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा. ही विल नॉट यूज मोबाइल. गॉट इट? इट्स क्वाइट इजी. बट वन थिंग आई शुड टेल यू, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि भाई आपके पास जब सिंपल सेंटेंस होगा या आपके पास जो एक टेंस होगा दूसरे टेंस से कैसे जो है हमारे पास डिफरेंट होगा, दैट विल बी, वी कैन से, ड्यू टू द हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमारे पास क्या है? टेंसेस दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. देखो, ही विल नॉट यूज मोबाइल. ही विल नॉट यूज मोबाइल. अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता दूं तो उसमें क्या था? ही डज not use mobile. He does not use mobile. वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है. और अगर मैं इसी का आपको बता दूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारे पास क्या होगा? He did not use mobile. He did not use mobile. उसने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई आपके पास पूरा टेंस जो है वो चेंज हो सकता है. किस चीज से? आपके एक हेल्पिंग वर्ब से. देखो हमारे पास अभी क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? ही विल नॉट यूज मोबाइल. और हमारे पास क्या है? ही डज नॉट यूज मोबाइल. नेक्स्ट के पास क्या है? ही डिड नॉट यूज मोबाइल. तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो चेंजेस या हमारे पास डिफरेंस किस वजह से आ रहे हैं? द डिफरेंसेस आर कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स. आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है आप डिफरेंट पुट करते हो और आपका जो पूरा सेंटेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? That will become, we can say, something else. So due to the helping verbs, you will have to take care of the helping verbs as well and main verbs as well. Got it? Because these are those things which can identify a tense. ये हमारे पास आपको मदद करता है कि आप किसी भी टेंस को पहचान लो. ओके, अब आप जब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हो, whenever we want to ask question, क्या आप खाना खाओगे? क्या आप स्कूल जाओगे? Will you use mobile? Will you go to school? Will you make a video? Will you watch my video? Will you like it or will you comment on this video? So whatsoever. Okay, okay. So आप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? Okay, interrogative sentences. What will be the formula of interrogative sentences? First of all, you will have to use helping verb. Got it? After helping verb, you will have to use subject plus first form plus object plus question mark. Got it? आपको पता है कि हमारे पास जो इसका helping verb वो क्या है? हमारे पास will है.
तो आप लोगों ने विल यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करो। सो अगर मैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या सेंटेंस, ओके, विल अली लीव द क्लास, क्या अली क्लास छोड़ेगा, विल अली लीव द क्लास, क्या अली क्लास छोड़ेगा, गॉट इट। अब अगर मैं इसी चीज का आपको वापस बता दूं किस चीज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एंड आल्सो वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके, विल अली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डज अली लीव द क्लास, और हमारे पास क्या होगा, डिड अली लीव द क्लास, क्या अली ने क्लास छोड़ा। देखो अब इनमें क्या फर्क आ रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का, देखो विल फ्यूचर का होगा, विल अली लीव द क्लास, क्या अली क्लास छोड़ेगा, गॉट इट। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस की बात करते हैं, डज अली लीव द क्लास, क्या अली क्लास छोड़ता है, डिड अली लीव द क्लास, क्या अली ने क्लास छोड़ा। ओके, मीन्स आप एक हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की वजह से पूरा टेंस आप चेंज कर सकते हो, गॉट इट, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। एंड ऑल्सो वी कैन से ड्यू टू दी विच थिंग योर मेन वर्ब, आपका पूरा सेंटेंस जो चेंज हो सकता है, गॉट इट। यू विल जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑल थिंग्स with yourself, you have to write it on a notebook, or you will have to note these all things with yourself, got it। आपके पास जो टेंसेज है, हमारे पास आज 3 टेंसेज हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं बाकी के भी टेंसेज अपलोड करता जाऊंगा। आई होप सो यू आर गेटिंग दीज थिंग्स इजीली, आप इस चीज़ को इजीली से समझ रहे हैं और आपको विल और शेल का भी डिफरेंस समझ आ गया, गॉट इट। वाई डू आई से विल आई स्पीक इंग्लिश, मैंने वहाँ पे लिखा था शेल के साथ, बट I also can say will I speak English, I will speak English, or I will make this video, whatsoever the examples I'm giving to you people in front of you। And also I tell you the difference between, we can say, all tenses, just because of helping verb or the main verb the whole tense changes, आपके पास जो है वो पूरा tense change होता है। So you have to take care of these things, got it, and try to get these things। And एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को अपने साथ नोट भी करना है, and these things will help you in your future inshallah, got it। मेरी दुआ आप लोग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।